पहली कंटेस्टेंट या पहला कंटेस्टेंट कौन है उसको जानने के लिए हम इतने बेताब हैं, क्योंकि वो आवाज जो सारेगामापा की शान बन सकती है हमारे सामने बहुत जल्द होगी। ओ माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। वाओ। MUM3224। आप बहुत नर्वस हो रही हैं, एम आई राइट? हाँ सर। और इसीलिए आप ज्यादा शर्मा रही हैं? हाँ सर, हाँ। ये नर्वसनेस के पीछे वजह क्या है? सर, वो मुझे बचपन से म्यूजिक का बहुत शौक है, पर मैं जब भी म्यूजिक गाती थी तब अपने मम्मी पापा के सामने ही गाती थी, और मैं उनको बोलती थी कि प्लीज़ आंखें बंद कर लो, फिर मैं गाना गाती थी। तो मुझे ये डर लगता था कि जब मैं कहीं बड़े शो में जाऊंगी तो वो लोग क्या सोचेंगे, तभी मुझे डर लगता था। आई फील वेरी नर्वस। इसलिए हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम किमी है। वाह, क्या नाम है? क्यों? प्यारी आवाज है और नाम भी इतना। थैंक यू मैम। आपने कभी स्टेज पे परफॉर्म किया है, ऑडिशन दिया है कभी? नहीं मैम, नहीं दिया कभी। फर्स्ट टाइम। ओ, जिंदगी में पहला ऑडिशन है ये तुम्हारा? यस। आज इतने बड़े क्राउड में, इतने दिग्गज सिंगरों के सामने, इतने बड़े मंच पर जहाँ हिंदुस्तान तुम्हें देख रहा है, तुम ऑडिशन देने वाली हो और तुम इसलिए नर्वस हो? यस सर। HR, मेरे पास एक आइडिया है। इसमें आपको ऐसा लगता है कि मम्मी पापा आइज क्लोज करते, हम सब भी आइज क्लोज कर ले, पूरा ऑडिटोरियम, हम तीनों भी, कैमरा, एवरीबॉडी आइज क्लोज करके हम आपको सुन सकते हैं। यू वांट टू डू दैट? श्योर मैम। अभी मैं आइज क्लोज कराती हूँ, बट अगर इनको आपकी आवाज अच्छी लगी तो दे विल ओपन द आईज एंड आपको देखेंगे फिर। चलेगा वो? जी मैम, चलेगा। ओके एवरीबॉडी क्लैप फॉर विजय एवरीबॉडी। दिस आवर फर्स्ट ऑडिशन। चलो एवरीबॉडी इन द ऑडिटोरियम, क्लोज योर आईज। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम किमी है। अच्छा, आप क्या करते हैं? सर, फिलहाल तो मैं अपने काम पर फोकस करने का काम करती हूँ, क्योंकि सर, इंडियन आइडल में आने से पहले मुझे बहुत लोगों ने बहुत सारे ताने मारे। फिर मेरे गुरुजी ने मुझे एक कहावत सुनाई। वो कहावत सुन के मुझे बहुत हौसला आया और तभी मैं इस स्टेज पर आ पाई हूँ। तो आज वो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ। एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था। वो लड़का पढ़ाई में बहुत होशियार था, पर उसकी पढ़ाई नहीं हो पाती थी, क्योंकि वो लड़का अपना घर भी चलाया करता था
वो लड़का रोज अपने खेत में जाता, दिन भर काम करता और वो शाम को घर आकर थोड़ी बहुत पढ़ाई भी किया करता। अब जब वो लड़का 12वीं कक्षा में गया तो सभी गांव वालों को ये लगता कि यही लड़का पूरे गांव में फर्स्ट आएगा, क्योंकि गांव वालों को भी पता था कि ये लड़का पढ़ाई में बहुत होशियार है। तो 12वीं का एग्जाम आया, लड़के ने एग्जाम दिया। जब रिजल्ट की बारी आई तब पता चला कि वो लड़का एक सब्जेक्ट में फेल था। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो गांव वाले उस लड़के का बहुत मजाक बनाने लगे और बहुत ताने देने लगे। वो जब भी अपने घर से खेत की तरफ जाता तो जो भी उसे देखता वो उसे ताने देता। अब वो लड़का इतने सारे ताने सुनकर बहुत परेशान हो जाता और ये बात उसने अपने गुरुजी को बताई कि गुरुजी, मैं जब भी अपने घर से खेत की तरफ जाता हूँ तो उस रास्ते पर मुझे जितने भी लोग मिलते हैं वो सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे ताने मारते हैं। तो उसके उस्ताद ने कहा, तू एक काम कर, तू एक बड़ा सा लोटा ले, उस लोटे को दूध से पूरा ऊपर तक भर दे और जब तू उस रास्ते से गुजरे तब तू उस लोटे का एक बूंद दूध भी नीचे ना गिरने दे। लड़के ने एक दिन वैसा ही किया। वो उस रास्ते से दूध का लोटा लेकर निकला तो उसका फोकस लोटे पर इतना था कि उसे लोगों के ताने और आवाज सुनाई ही नहीं दी। वो दूध का लोटा इतनी ध्यान से लेकर चल रहा था कि उसका एक भी बूंद नीचे न गिरे। इसी वजह से उसे लोगों के तानों की आवाज सुनाई ही नहीं दी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इतना फोकस अपने काम पर लगा दो, अपने काम में इतना ढल जाओ कि बाकी चीजों का आपके ऊपर असर ही ना हो। लोगों की आवाजें, लोगों के ताने आपके कान तक पहुंचे ही ना। जैसे कैमरा होता है जो सिर्फ अपने सब्जेक्ट पे फोकस करता है, बाकी चीजें ब्लर कर देता है। तो बस आपको भी अपने काम पर फोकस करना है, बाकी चीजें अपने आप ही ब्लर हो जाएंगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। प्लीज जरूर। बच्चों में इससे बेहतर परफॉर्मेंस मैंने आज तक नहीं देखा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, अपने काम पर ध्यान दीजिए और फालतू बातों पर ध्यान मत दीजिए।